जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इससे बड़ा कोई भी सर्वोच्च सम्मान भारत में नहीं दिया जाता है। तो चलिए 2024 में किसे दिया गया है भारत रत्न, उसके बारे में जानते हैं। और वह व्यक्ति है जो बहुत ही प्रयत्नशील पिछड़ों वर्ग का साथी भी कहा जाता है, जिनका नाम जननायक के नाम से जाना जाता है। अगर भारत रत्न की बात करें तो अभी तक जितने भी भारत रत्न प्राप्त हुए हैं उनमें से 2015 में पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला था, साथ में पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत। और उसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मिला था 2019, तीनों को। उसके बाद 2019 के बाद किसी को भी नहीं दिया गया है, 2024 में पहला होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जानते हैं किसके बारे में। कह रहा है समाजवादी नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी समारोह पर कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर केंद्र की मोदी सरकार ने देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी को सामाजिक न्याय का पथ प्रदर्शक बताते हुए कहा कि यह सम्मान कर्पूरी के योगदान के लिए तो है ही, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए काम करते रहने के लिए हमें भी प्रेरित करेगा। लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग खेमों में चल रही गतिविधियों के बीच भारत रत्न सम्मान की घोषणा ने राजनीतिक विमर्श को भी तेज कर दिया गया है। 1970 से 79 के बीच बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री के बाद, देखिए 1970 से लेके 1979 के बीच जननायक जी रहे थे, 2 बार मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं। उनके बाद में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो हुआ था समस्तीपुर जिले में, ये भी देखिए पूछने लायक क्वेश्चन है। समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में नाई समाज में हुआ था। देखिए नाई समाज में हुआ था 24 जनवरी 1924 को। ये भी डेट याद रखना है, 24 जनवरी 1924 को जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था कर्पूरी ठाकुर जी का। 1952 में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद आजीवन वह किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद उनके पास न घर था और न ही गाड़ी थी। देखिए कैसा मुख्यमंत्री थे, ना उनके पास घर रहने के लिए था, ना तो गाड़ी आने जाने के लिए थे। पैतृक जमीन भी नहीं था, पिता की संपत्ति में उन्हें जमीन भी नहीं था। राजनीतिक में ईमानदारी, सजनता एवं लोकप्रियता ने कर्पूरी को जननायक बना दिया। देख लीजिए, इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दिया गया है। कर्पूरी का निधन जो हुआ था वो 64 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हुआ। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा ऐसे समय में की है जब कुछ दिनों ही लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कर्पूरी के जन्म शताब्दी वर्ष को सभी दल अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। बुधवार को भाजपा की ओर से पटना के साथ साथ दिल्ली में भी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। विज्ञान भवन में प्रस्तावित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह होंगे। कर्पूरी के सहारे भाजपा ने बिहार में अपनी चुनावी लाइन को स्पष्ट करने की दिशा बढ़ाने का संकेत दिया गया है। और देखिए क्या है मामला, हमें 36 साल की तपस्या का फल मिला है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, हमें 36 सालों का तपस्या का फल मिला है। मैं अपने परिवार और बिहार के 15 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि कर्पूरी जी ने अपने अनमोल जीवन में स्वजन को प्रकृति तथा लाभ पहुँचाने की अपेक्षा अपने सिद्धांत, आदर्शों एवं मूल्यों को परिचय के व्यतीत किया। परिवारवाद एवं वंशवाद को उन्होंने जनतंत्र के लिए हमेशा घातक माना था। तो ये देख लीजिए, इस बार पूछा जाएगा इसका क्वेश्चन। इसके बारे में अगर और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इस पर वीडियो बना के भी लोड करेंगे। जैसा आपकी कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। देखिए यहाँ पर है, कुछ संक्षिप्त में जान लीजिए। वंचितों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा हो चुकी है। पूर्व सीएम को जन्म शताब्दी वर्ष में मोदी सरकार का बड़ा ऐलान किया गया है। कर्पूरी के जीवन का परिचय के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौजिया गांव में इनका जन्म हुआ था।
अब यह गांव कर्पूरी ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए, ये सब फैक्ट आपको याद रखना है एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं आप लोग तो। 14 साल की उम्र में अपने गांव में नवयुवक संघ की स्थापना की थी। देखिए, गांव में होम विलेज लाइब्रेरियन बने भी। 1942 में पटना विश्वविद्यालय पहुंचने के बाद वे स्वतंत्रता आंदोलन और बाद में समाजवादी पार्टी तथा आंदोलन के प्रमुख नेता बने। 1952 में प्रथम आम चुनाव में ही 31 वर्ष में समस्तीपुर के ताजा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 5 मार्च 1967 से 31 जनवरी 1968 तक राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ये सब फैक्ट आपको याद रखना होगा ताकि कथन कारक में अगर दे तो आपको पकड़ में आ सके। शिक्षा विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं और 17 फरवरी 1988 ईस्वी को 64 वर्ष की उम्र में उसकी निधन हो गया। तो देखिए, उसकी 100वीं वर्षगांठ पर मनाया गया है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना होगा ताकि एग्जाम के व्यू में आपको स्टेटमेंट करके आज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे बन जाए। तो मेरा उद्देश्य यही था कि इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाना है। अगर ये खबर आपको अच्छा लगता है, हमारा वीडियो चैनल अच्छा लगता है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी राय दें कि आप किस तरह के वीडियो को पसंद करते हैं। वैसा हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे सूचनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।